अस्सलामुअलैकुम। कुक विद हुमारा जी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सी फूड की रेसिपी और आज हम बनाने जा रहे हैं झींगे। और आज हम बनाएंगे झींगा आलू की कढ़ाई बनाएंगे आज हम। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है तो आइए देखते हैं। ये मैंने इसके लिए आधा किलो इसमें मैंने झींगे लिए हैं, जिनको मैंने 5 मिनट के लिए थोड़े से तेल में फ्राई कर लिया था। और ये मैं आपको दिखाऊँ अगर तो ये देखें, इसको इतना फ्राई किया है, ठीक है। इसको ज़्यादा हमने नहीं फ्राई किया, हल्का सा फ्राई किया है इसकी कि इसकी जो एक झींगे की स्मेल होती है वो थोड़ी सी कम हो जाए। अच्छा जी, 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, उनको भी मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। अच्छा जी, इसमें 3 टमाटर जाएंगे, कि मैंने स्किन उतार के उनको चॉप कर लिया तकरीबन 1 प्याली के करीब। 1 छोटी प्याज है, उसको भी चॉप कर लिया है। अच्छा, मसाले जाएंगे इसमें नमक मिर्च आपके टेस्ट के हिसाब से जाएगा। और इसमें 1 लेमन जाएगा, लेकिन मैं लेमन नहीं डाल रही, मैं इसमें टार्ट्रिक एसिड डालूंगी। तो अगर आप भी टार्ट्रिक एसिड डालें तो 1 टीस्पून के करीब आप इसमें टार्ट्रिक एसिड डालेंगे, वरना आप इसमें 1 लेमन जूस डालेंगे। अच्छा जी, बाकी मसाले इसमें जाएंगे 1 खाने का चम्मच इसमें सफ़ेद ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच इसमें काली मिर्च और 1 खाने का चम्मच इसमें साबुत धनिया है। इन तीनों चीज़ों को मिला के हम पीस लेंगे मोटा मोटा सा, ठीक है। बहुत बारीक नहीं करेंगे, इसको पीस लेंगे। अच्छा जी, और इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें जाएंगी, ठीक है। ये आप अपने अंदाजे से हरी मिर्चें वगैरह डाल लीजिएगा। अच्छा जी, ये मैंने अदरक का और लहसुन का मैंने पाउडर लिया है और इसको मैंने कुछ देर के लिए पानी में भिगो दिया था, ठीक है। और अगर आप अदरक लहसुन का पेस्ट डालना चाह रहे हैं तो वो डालिए, मैंने अदरक लहसुन का पाउडर इसमें डाला है, ठीक है। एक ही चीज़ है, कोई इतना मसला नहीं होता है। बस ये कि मेरे पास इस वक्त पिसा हुआ अदरक लहसुन नहीं था तो मैंने पाउडर डाला है, ठीक है। ये हो गया। और इसमें तेल जाएगा तकरीबन आधी प्याली के करीब जाएगा। तो ये थी हमारी चीज़ें। अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं ये झींगे आलू की रेसिपी। चलिए, ये देखिए, मैंने अपनी प्याज को मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया था, ठीक है। ये इसको मैंने हल्का कलर दिया, इससे ज़्यादा इसको कलर नहीं देंगे। अब हम इस पर डालेंगे सारी चीज़ें अपनी एक साथ डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे टमाटर, ठीक है। डालेंगे इसमें अदरक लहसुन पाउडर, डाल देंगे इसमें छोटी मेरे चला गया नमक। अच्छा, ये जो मसाला हमने बताया था आपको, काली मिर्च, साबित ज़ीरा, साबित धनिया, इनको मैंने ऐसे हल्का हल्का सा कूट लिया है, बहुत बारीक नहीं किया है, इसको थोड़ा मोटा मोटा रखा। अब ये भी हम इसको शामिल कर देंगे और अब हम इसको पकाएंगे इतनी देर तक कि ये हमारा मसाला टमाटर अच्छी तरह से गल जाए, मसाला अच्छे से भून जाए, ठीक है। तो अभी हम इसको टमाटर नरम होने तक ढक के पकाते हैं कुछ देर के लिए और फिर आपको दिखाते हैं। चलिए, ये देखिए, अभी तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, तो धुआं इतना हो रहा है इसके अंदर। मसाला हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है ये, ठीक है। हमने इसको इतनी ही देर पकाना था कि हमारे टमाटर और जो है सारे गल जाए। हो गया। अब हम डालेंगे इसमें अपने जो आलू थे, आलू को भी ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि आलू हमारे फ्राई हुए थे। हम इसके अंदर इसको थोड़ा सा तकरीबन 10 सेकंड के लिए हम इसके अंदर इसको करेंगे कि मसालों का जितना भी फ्लेवर है वो आलू के अंदर आ जाए, ठीक है ना। चलिए जी, मैं इसको करती हूँ फिर आपको दिखाते हैं इसका अगला स्टेप। चलिए जी, ये देखिए, हमारे आलू जो हैं, जो इनमें हल्की सी कमी रह गई थी वो अपने इसी स्टीम में हो गए हैं, ठीक है। अब हम इसी स्टेज पे डाल देंगे अपने ये झींगास, ठीक है। झींगे चले गए इसके अंदर, कर देंगे इसको मिक्स। आई थिंक ये हम बाहर रख के मैं इसको मिक्स करूं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलें जी, ये देखिए, अब हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। झींगे और आलू और मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से आप इसमें मिक्स हो चुका है। अब इसी स्टेज पे आप इसमें डाल देंगे लेमन, ठीक है। और इसमें नमक मिर्च का चख लीजिएगा आप कि अगर आपको कम लगता है
तो फिर डाल दीजिए। अब हम इसमें डालेंगे अपना ये हरा धनिया और फिर हम इसको रख देंगे दम पर, ठीक है। और बाकी जो है हल्का सा जो होगा एक धनिए का और उसका फ्लेवर सब इसमें झींगों में और आलू में आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको दम पे रखते हैं कुछ देर के लिए, तकरीबन 5 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। चलिए जी, ये देखिए हमारे झींगा आलू कितने बेहतरीन से तैयार हो चुके। तकरीबन 5 मिनट हमने इनको दम पे रखा है और इसका जो ऑयल है वो भी अलग हो गया है और बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। चलें जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी झींगा आलू कढ़ाई। उम्मीद है कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो अगर अच्छी लग रही है तो कर दीजिए। तो अपनी आज की इस रेसिपी के साथ हम आपसे कुक विद हुमा रज़ी से इजाज़त चाहेंगे। फिर मिलेंगे किसी और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।